करें स्टार्ट जी। टॉपिक का नाम लिखिए कॉपीज पे फटाफट बच्चे। बुक्स अभी के लिए बंद कर दीजिए, मैं यहीं से काम चला दूंगा आपका। आप फिलहाल सिर्फ नए पेज पे डेट और डे लिखकर आज का जल्दी आइएगा, आगे आ जाइए इधर। डेट और डे फटाफट। 3 जनवरी जल्दी। थर्ड जनवरी 2024 फटाफट लिखिएगा। 3 जनवरी 2024। टॉपिक का नाम लिखिएगा। टॉपिक का नाम अभी मैंने आपको बताया, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लिख दिया। इसी का दूसरा नाम जो अभी बोल रहे थे आप क्लास में, और लिख के लिखेंगे दूसरा नाम। इसी का नाम है सिंगल एंट्री। क्या नाम है जी? सिंगल एंट्री। आराम से लिखिए, थोड़ा सा काम राइटिंग है, ज्यादा राइटिंग पार्ट नहीं है। सबसे इजी चैप्टर कराने जा रहा हूं इस टर्म का, इससे आसान चैप्टर नहीं है हमारे पास, बहुत ज्यादा इजी है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर के आने के पीछे क्या मोटिव है। अच्छा वाला हमारे पास सिस्टम चल रहा था अभी तक, आपने कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जी? डबल एंट्री। कौन सा? डबल एंट्री, जिसमें एक डेबिट है और एक कौन सा है? क्रेडिट। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम फॉलो करते थे, याद करो कौन से 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। कौन से थे? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं वो सिर्फ किसकी थी जरा बोलना? डबल एंट्री सिस्टम की। जो कहते हैं सर एक का डेबिट होगा दूसरे का क्रेडिट। जैसे मैंने एग्जांपल दी, पेड रेंट, ध्यान सुनना क्या एग्जांपल है। पेड रेंट तो सुन के दिमाग में क्या जाता है? सर हमने रेंट पे किया। रेंट पे करने की एंट्री क्या थी? सोच के बताइएगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने रेंट डेबिट करा ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं बच्चे? डेबिट। और आपने कैश को क्या किया? क्रेडिट, रियल के अकॉर्डिंग। क्यों? व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। तो आज मैं चैप्टर जो कराने जा रहा हूं बड़ा इजी है, बड़ा छोटू सा 4 लाइन का चैप्टर है, लिखते ही खत्म हो जाएगा। नाम ही क्या है जल्दी बताइएगा? सिंगल एंट्री। आप कहते हैं सर आप तो कह रहे थे डबल एंट्री, अभी क्या कह रहे हो? सिंगल एंट्री। पहली बात, आज के टाइम पे पहली बात तो डाउट आता है क्या ये चैप्टर चलता है? अब तो बहुत पुरानी बातें होगी सर। 15 की सदी में और 1547 49 के टाइम पे अकाउंट्स आया था। तो 2024 राइट नाउ गोइंग ऑन है। क्या ये अभी भी कोई लोग करते होंगे ऐसे सिंगल एंट्री, या हम तो डे वन से ही क्या सीख रहे हैं? डबल एंट्री। जर्नली मैंने आपको कहां से सिखाया? डबल एंट्री। मैंने आपसे बात भी नहीं करी कि सिंगल एंट्री भी कोई जमाना था, बट हमें सिखाया जा रहा है इस चैप्टर के बारे में कि डबल एंट्री भी कोई चैप्टर है। अब नाम पढ़ो पहले वाला जो आपके ऊपर लिखा हुआ है, शायद आपको कुछ गेस वर्क आ जाएगी क्या कहना चाहता है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अकाउंट्स फ्रॉम किसे? इनकम्प्लीट का मतलब क्या समझते हो ये बताओ, आराम सोचो। इनकम्प्लीट का मतलब क्या समझते हो? जो रिकॉर्ड प्रॉपरली कंप्लीट नहीं है, मतलब जो मुझे पूरा पूरा आंसर नहीं देते। मेरे हिसाब से डबल एंट्री को तो मैं इनकम्प्लीट कह ही नहीं सकता। डबल एंट्री तो प्रॉपर सिस्टम है, पैसा आया पैसा गया, खर्चा है तो खर्चा रिकॉर्ड हुआ, इनकम है तो इनकम रिकॉर्ड हुई, एसेट है तो एसेट रिकॉर्ड हुई। और आपने बकायदा उसका प्रॉपर क्या बनाया था? जल्दी बोलो। जर्नल। जर्नल से क्या बनाया था? लेजर। लेजर से फाइनली क्या बनाया था? ट्रायल। ट्रायल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ क्या था? बैलेंसेस। बैलेंसेस में भी डेबिट में भी क्रेडिट। फिर आप तो एक लास्ट पॉइंट भी बना चुके, सबसे लास्ट पॉइंट बना चुके, वो है ट्रेडिंग पी एंड क्या? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पी एंड मेरा मेन आंसर है। अगर मैं +1 के बच्चे को कहूं, मान लो कि +1 बच्चा नॉन मेडिकल कर ले, +2 हमारे पास आ जाए एज ए कॉमर्स में, तो उसको क्या समझ आएगा? उसको तो पता ही नहीं डेबिट क्रेडिट क्या होता है, जर्नल लेजर क्या होता है। हम उसको पहले क्या कराते हैं जी? बेस। वो बैठेगा आपके साथ ही, +2 के चैप्टर करेगा, पर आपको सर उसको तो पता ही नहीं बैलेंस शीट क्या होता है, लेजर क्या होता है, कैपिटल क्या है, ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों होती है। तो उसको हम सारे चैप्टर नहीं कराते, सिर्फ कितने चैप्टर्स कराते हैं? 4, जो मेन है। नंबर 1 जर्नल, वो तो सिखाना ही पड़ेगा कि भाई डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्यों तूने कैपिटल क्रेडिट करा। फिर हम उसको क्या सिखाते हैं? पोस्टिंग। मेन मींस दैट लेजर। तो +2 में भी लेजर तो होंगे, हाँ नाम चेंज हो जाएंगे, लेजर तो होंगे ही होंगे, बट इस तरह नहीं होंगे जो +1 में करे 20 अकाउंट बना दो, 15 अकाउंट बना दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पागल बनना है वहां पे। 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, बस इतने से ही। बट लेजर तो लेजर ही है। लास्ट किताब में क्या बनाया? ट्रायल। ट्रायल के बाद आपने फाइनली क्या बनाया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें 2 डॉक्यूमेंट बनाए, एक थी इनकम स्टेटमेंट और एक थी पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या थे?
ट्रेडिंग एंड P&L। पोजीशन में क्या था, बैलेंस शीट। तो आज ध्यान से सुनना, एज अ सीए हमारे पास जब कोई नया क्लाइंट आता है, यही सिस्टम हमारे पास वो क्या करता है, फॉलो। पहली बात तो वो अपने आप तो आता नहीं, उसको जरूरत कब पड़ती है, अगर आपको कोई चीज की जरूरत पड़े तभी आप किसी को उसको अप्रोच करेंगे, वरना आप अप्रोच नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अब मैं किसी को कहता हूँ कि आपको रिटर्न भरनी चाहिए इनकम टैक्स में, आपको ये करना चाहिए, कहता हमें क्या जरूरत है, मैं कभी लोन लेना पड़ सकता है, कभी बैंक में जाएंगे लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपको लोन क्यों देगा, आपके क्या डॉक्यूमेंट्स देके देगा। अगर जीएसटी नंबर है तो आपके क्या देखेगा, वो सेल्स, आप कितना सामान बेचते हैं। अगर आपकी इनकम है वो किससे पता चलेगा, मुझे बताइए, इनकम टैक्स की रिटर्न से, जिसको हम वर्ड बोलते हैं आईटीआर। क्या बोलते हैं, आईटीआर, फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न। आप चले गए बैंक में, अच्छा खासा आपका बिजनेस है, चाहे छोटे से छोटा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। आप बैंक में गए, मुझे लोन चाहिए, बैंक वाला कहता क्या दिक्कत है सर, जितना मर्जी लोन लीजिए, आप मुझे अपने 2 डॉक्यूमेंट देंगे, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट। नंबर 1 पैन कार्ड, सुना हुआ है, परमानेंट अकाउंट नंबर, 18 साल की एज के बाद बन जाता है, पहले भी बन जाता है अगर स्पेशल इनकम हो। पैन कार्ड। दूसरा मुझे क्या देंगे, आधार कार्ड। आजकल सारी चीजें आपका बैंक वगैरह सब डिटेल किससे लिंक्ड है, अब मोबाइल नंबर भी आपका किससे लिंक्ड है, आधार से। वो 2 डॉक्यूमेंट आते ही बैंक मैनेजर ने साइड पे फिट करा, आपकी कोई भी रिटर्न शो नहीं कर रही। जैसे आपका सीबीएसई का नंबर हो कि पता हो 10th पास आउट है, +2 पास आउट है, +1 पास आउट है, मुझे कैसे पता चलेगा, आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा प्रॉपर, और हर बच्चे का अलग अलग नंबर होगा, अलग अलग रोल नंबर होता है प्रॉपर, कर मुझे पता करना हो क्या ये बच्चा पास है या फेल है। ऐसा फेक सर्टिफिकेट बना के ले आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा जेन्युइनली ये सच है झूठ है, तो मुझे सीबीएसई के रिकॉर्ड में जाके, ऑनलाइन साइट पे जाके क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर आपका ये तक मैं बता दूंगा, आपकी 10th कहां से पास हुई, कितने नंबरों से हुई, किस स्कूल से हुई, आपका सेंटर कहां बना, एवरीथिंग आपका क्या पड़ा है, रिकॉर्ड। जैसे आपने देखा होगा आपके घर पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उस पर पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ आपका, फादर नेम, मदर नेम, एवरीथिंग उस पर क्या चीज है, रिकॉर्ड। अब बात आई उस बंदे की, तो बैंक में क्या लोन लेने, पैसे तो है नहीं जी, या लोन तो बैंक का, आपकी तो कोई रिटर्न ही नहीं है। मैं कहा जी पैसे तो मैं बहुत कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ बट मैं क्या नहीं भरता, रिटर्न। तो मैं क्या जी, चलो एक काम करो, रिटर्न नहीं भरते हो कि गोली मारो, आपको नहीं समझ आया, आपका कोई ट्रेडिंग P&L, मैं कहा जी वो भी नहीं है। कोई जरूरी थोड़ा है कि एज अ बिजनेसमैन आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, मैं नहीं करता। मेरे केस में आ जाओ, मैं आपको इतना पढ़ाता हूँ, आपसे इतनी सारी फीस आती है, कोई जर्नल करता ही नहीं, कोई लेजर बनाता ही नहीं, है ही नहीं, कोई ट्रायल ही नहीं है, मेरा भी नहीं है। तो मैं कैसे रिकॉर्ड रखता हूँ, जस्ट एक कॉपी पे नाम लिख के, आपका नाम लिखा योशी, आपका नाम लिखा आरएन, आपका नाम लिखा कृष्णा, फीस लिख दिया, आगे प्लस प्लस करके खत्म हो गया। मैं नहीं करता, खुद नहीं करता कि कैश अकाउंट डेबिट टू चित्रांश, मैं करता ही नहीं। मैं किसी ओनर को रेंट पे करता हूँ, नीचे बैठते हैं, मैं उनके नाम पे कहूँ रेंट टू कैश, कभी भी नहीं करा। सिंपल। मेरा सिस्टम कौन सा चल रहा है सर, पहली बात तो आपका बिजनेस नहीं, मेरा किसमें आता है, प्रोफेशन में। पहली चीज तो किसमें आता है, प्रोफेशन में। तो दैट्स व्हाई पहले तो मेरी बुक्स थोड़ी डिफरेंट हो, मेरा ट्रेडिंग P&L तो होगा नहीं। ट्रेडिंग का नाम क्या है, स्टॉक। मेरे पास क्या स्टॉक है यहाँ, कुछ भी नहीं। इंटायरली क्या चीज है, मेरा सर्विस। बट फिर भी कुछ तो मैं बनाते ही होऊंगा, इनकम एक्सपेंडिचर मैं वो भी नहीं बनाता, कारण क्यों, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, जिस दिन लोन जाना होगा, लोन लेने जाना होगा, उस दिन जरूर देखेंगे क्या सिस्टम बनता है, बट अभी तक अपना काम चल रहा है। पर मैं आईटीआर जरूर भरता हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरता हूँ कि एज अ सीए मैं ये यहाँ से पैसा कमाता हूँ और ये मेरी इनकम है। तो आज तक दिक्कत आई नहीं लोन लेने वक्त भी। बट आम बिजनेसमैन को, अगर वो आपके पास जमा स्टार्टिंग से आ जाए, सोच के देखो, 1 साल निकल गया, मैं आपके पास आऊं कि मुझे ट्रेडिंग P&L बना के दो, आप कहते हैं जी, आप उससे क्या इंफॉर्मेशन मांगेंगे, सोच के देखो जल्दी। अगर मैं आपसे कहूं, अगर जहाँ बैंक मैनेजर ने कहा कि चलो आपके पास रिटर्न नहीं है, छोड़ो रिटर्न छोड़ो, बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट किससे बनती है, दिमाग लगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, पहले क्या बनेगा, ट्रेडिंग, फिर क्या बनेगा, P&L, फिर P&L का जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ जाएगा, जल्दी बोलना, बैलेंस शीट के अंदर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बैलेंस शीट चाहिए, क्या आपके पास बैलेंस शीट है, सोचो, बैलेंस शीट भी नहीं है। और बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले ट्रेडिंग P&L। ट्रेडिंग P&L बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आ जाओ सर, ट्रायल। सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, ट्रायल। और ट्रायल में डेटा कहाँ से आएगा, ये तो कोई लेजर, लेजर से दोबारा जर्नल। अब मैं कहूंगा सर इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूं, और जर्नल भी दूं, लेजर भी दूं, ट्रायल बनाओगे, फिर आप मुझे क्या बना के दोगे, जल्दी बोलना, फाइनल अकाउंट्स। तभी नाम क्या रखा, नाम पड़िएगा, अकाउंट्स बनाने हैं, फ्रॉम किससे, इनकम्प्लीट। बट एक चीज की दावा कर दूं, ये गारंटी नहीं है कि ये प्रॉफिट सही बताएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही क्या है, इनकम्प्लीट। बट एक बेसिस है, एक तुक्का, एक बेस, कि भाई एक बार तो तुक्का करना पड़ेगा, एक बार गाड़ी ट्रैक पे लेके आनी पड़ेगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तभी नाम, दूसरा नाम क्या रखा, सिंगल एंट्री। ये लोग सिर्फ कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, 3 अकाउंट्स थे, पर्सनल,
रियल एंड कौन सा नॉमिनल। ये सिर्फ एक ही अकाउंट फॉलो करते हैं, कौन सा, पर्सनल। दोबारा सुनिए, पूरे टॉपिक का मोटिव एक है, सिर्फ क्या, आपने मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताना है। अब लिखिए उसके मेथड्स, लिखिए मेथड्स क्या है, हेडिंग दीजिए मेथड्स, हेडिंग दीजिए मेथड्स। नंबर 1 स्टेटमेंट मेथड, नंबर 1 यही हमारे सिलेबस में है वैसे, स्टेटमेंट मेथड। नंबर 2 कन्वर्जन मेथड, नंबर 2 कन्वर्जन मेथड। तो सिंगल एंट्री को बनाने के दो मेथड्स हैं, एक है स्टेटमेंट मेथड, दूसरा कौन सा है, कन्वर्जन। नॉलेज के लिए बता दूं, मेन टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वैसे सीए लेवल का टॉपिक है, बट इन्होंने वहां से निकाल के सीए इंटरनल, जादू बहुत आगे चला गया, सीए इंटर लेवल का टॉपिक है। सीएमए में भी हर बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज में चैप्टर पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपका मेन काम ही क्या है, अगर क्लाइंट आपके पास आए उसके अकाउंट्स बना के देना। वो तो कहेगा बेचारा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो आपका काम है कि उसको कैसे मोल्ड करना। चल छोड़ यार, ये नहीं है तो ये ला, ये नहीं है तो ये बता दे, कि मुझे एक बार के लिए तेरी गाड़ी ट्रैक पे लेके आनी है, उसके बाद हम, तब तो फिर बात खत्म हुई गई। जैसे कोई पर्सन मेरे पास आज आ जाए, आज क्या तारीख है, 3 जनवरी, सर बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है। अब मैं कहूंगा बाबू तो 31 मार्च आने वाला है, तो साल ही खत्म होने वाला है, तो चलो एनी हाउ करते हैं पता सिस्टम। कोई पिछली एंट्री याद है, मैं कही बिल बुल तो मैं रखता ही नहीं, सामान लेके आते हैं और सामान दुकान पे आया और बिल फाड़ दिया, फेंक दिया, कर दिया, जो भी है। मैं कुछ याद होगा, मोटा मोटा हिसाब था, बैंक बैंक एंट्री दूंगी, पैसे मैं गई, मैं तो कैश में करता हूँ, तो और अकाउंट भेज दिया कि कोई बैंक एंट्री, प्रूफ भी नहीं कि मैं सामान खरीदता हूँ, सामान बेचता हूँ। मैं कहा भाई कोई दुकान दुकान को सिस्टम तो होगा इस टाइम पे, उसका रेंट रूंट पे करता होगा, और रेंट कैश में देता होगा, चलो कोई एग्रीमेंट कुछ तो होगा प्रूफ दिखाने के लिए, यहाँ तेरे पास प्रॉपर्टी है, या रेंट देता है, खर्चा बुक करता है, कोई दुकान पे लड़का लड़की रखे होंगे सैलरी के लिए, एम्प्लॉय रखे होंगे, उसकी सैलरी पे करता होगा, दुकान पे कुछ स्टॉक पड़ा होगा, चलो अपन जाके काउंट कर लेते हैं। तो एक बार तो मुझे अंदाजे से 1 साल ये काम तेरा चलाना पड़ेगा, पर जैसे ही 1 अप्रैल आएगा, अभी 31 मार्च के बाद, अब तो उसका सीए फिर मैं हूं, तो मेरी ड्यूटी बनती है उसको समझाना कि आज के बाद हर बिल तूने क्या रखना है, संभाल के। कोई भी सामान खरीदेगा मुझे उसका बिल चाहिए, कोई भी सामान बेचेगा मुझे उसका बिल चाहिए। अब आप कहते हैं सर, आप दुकान पे जाते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं आपकी, नीचे गंभीर की बुक डिपो है, अपना स्टेशनरी की शॉप है, आप कहते हैं मैं 10 रुपए का पेन लेके आया, मैं तो कभी नहीं बिल मांगा, उसने भी नहीं दिया, तो आपने नहीं मांगा, आपका काम खत्म, क्यों, आपको चाहिए भी नहीं, तो आपने 10 का पेन लिया, यूज किया और फेंक दिया। उसने बट उस 10 रुपए का बिल काटा होगा, सर मेरे सामने तो उसने बिल दिया नहीं, आपको तो देना ही नहीं। शाम को बैठ के वो करते क्या है, आपको बता दूं मैं, शाम को बैठ के जितनी कैश सेल हुई है, अब ये तो पता है 100 रुपए का रजिस्टर बिका, 200 का पेन बिका, 300 की डायरी बिकी, 400 का बैग बिका, अब टोटल तो सबको पता ही होता है कि 10,000 रुपए की सेल हो गई। अब उसमें 10,000 में मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पेन बिका, सब कुछ ही, बैग, बुक्स, रजिस्टर, ठीक है, रिम वगैरह, टॉयज, सब बिक गया। तो शाम को बैठ के वो सब एंट्रियां कैश की काट देंगे, कैश टू सेल, कैश टू सेल, कैश टू सेल। हाँ वो कैसे कैसे, कोई 1500 की, कोई 2000 की, अब 10 के बिल काटने लग गए, फिर तो शाम तक पागल हो जाएंगे हम लोग, कंप्यूटराइज भी पागल हो जाएंगे, चाहे एंट्री एंट्री दिवाना है। तो फायदा क्या है, इकट्ठी एंट्री पास कर देंगे, कैश काउंट डेबिट टू सेल्स। अगर उसमें से मान लो 4000 का सामान उधार था, तो भाई डेटर टू सेल, आप पढ़े लिखे लोग हैं, डेटर आपके नाम से, अगर यूवी ने लिया सामान या साहिल सर ने लिया तो एसडी कॉमर्स के नाम पे टू सेल्स, या एसडी कॉमर्स को हमने सामान उधार बेचा। तो सेम एक बार तो उस बंदे का आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक बार धक्का चलेगा, मैं फिर कह दूं सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री नहीं है। अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं किससे, इनकम्प्लीट, जैसी आपने मुझे इंफॉर्मेशन दी वैसा मैंने इंतजाम कर दिया। बट अब सुनना, पहला मेथड है स्टेटमेंट, दूसरा कौन सा बच्चे, कन्वर्जन। अच्छी बात बता दूं आपके फायदे के लिए, कन्वर्जन मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, जो ज्यादा टेक्निकल है, जिसमें हमें फाइनली क्या बनाना पड़ता है, कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब अपनी रॉ डाटा को इस तरह कन्वर्ट करो कि मुझे फाइनली क्या बना के दो, ट्रेडिंग, पी एंड क्या, बैलेंस शीट। बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ अंडरलाइन करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे हमारे सिलेबस में कौन सा मेथड है, जल्दी बोलेंगे, स्टेटमेंट। और इसकी सिर्फ 4 लाइनें मेरे काम की हैं, खत्म हो गया। लिखिएगा हेडिंग देखिए, स्टेटमेंट मेथड का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, पर्टिकुलर्स, साइड पे रुपीस, ध्यान से, पर्टिकुलर्स बिल्कुल साइड पे छोटा सा बनेगा, ज्यादा नहीं है, 5-6 लाइन का बस, 5 से 6 लाइन का बच्चे बस,
इस तरह सा छोटा सा फॉर्मेट है, बस खत्म ही हो गया। स्टेटमेंट मेथड, नाम ऊपर देना है तो दे सकते हैं, वैसे मुझे जरूरत नहीं पड़ती। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर होगा लिख लीजिए, आराम से लिखिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आज इसके। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेटा लिखेंगे 31 दिसंबर 31 मार्च, हमें कोई इशू नहीं है। पर्टिकुलर्स एंड क्या आएगा बच्चे, जल्दी बोलना, रुपीस। लो जी स्टार्ट कीजिए। पहला पॉइंट मुझे यहाँ से चाहिए होगा, ध्यान से सुनना, नया वर्ड बोलने जा रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल। क्या वर्ड है बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल। मैं अपनी तरफ से कुछ भी फिगर अज्यूम कर रहा हूँ, एक्स फिगर कुछ भी। क्लोजिंग कैपिटल ये हमें निकालना पड़ सकता है, मे बी क्या हो सकता है, गिवन। आराम से लिखिएगा, प्लस इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे बच्चे क्या, ड्राइंग्स। अब इतना कॉमन वर्ड है, आप सबने सुना हुआ है, फॉर पर्सनल, प्राइवेट, ऑन, डोमेस्टिक, याद है सबके लिए, ओके। तो इसका आप यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं, ध्यान से करना प्लीज, नीचे लाइन नहीं ड्रॉ करी मैंने, ऊपर ही करी, जस्ट एक टोटलिंग है। तो इसमें से माइनस करेंगे क्या चीज, ओपनिंग कैपिटल, हाँ वो भी आएगा जी, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग तो आप नाम से ही समझ गए होंगे मेरी बात से, शुरुआत की कैपिटल, फर्स्ट डे ऑफ कैपिटल। और माइनस इन्होंने अभी नाम लिया एडिशनल, एडिशनल कैपिटल। इसको मैं दो नाम और से कहूंगा जो पेपर में टीचर भी यूज करेगा, फर्दर कैपिटल, और एक तीसरा नाम भी है बच्चे, फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल। आराम से लिखिएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल 4 वर्ड है, खत्म भी हो गया। और ये आपका फाइनली आंसर है, सभी लोग देख पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, सबको विजिबल है, हाँ जी वही तो है, मैं भी आऊंगा उसी लाइन पे आऊंगा, आपको प्रॉपर इक्वेशन लेके समझाऊंगा, छोटी सी बात है, चैप्टर बना दिया इसके ऊपर उन्होंने। तभी तो मैं कह रहा हूँ, अपने ध्यान सुना नहीं, मैंने पहले ही क्या लिखा, 2 मेथड है। पहला कौन सा, मैंने कहा सबसे आसान क्वेश्चन है। दूसरा कौन सा, वो सिलेबस में है नहीं। सबसे मुश्किल तो वही था, मुश्किल मतलब अच्छा क्वेश्चन है, पर वो कराने का फायदा नहीं जब है ही नहीं। होता तो मैं छोड़ता ना कभी भी ना, कारण क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर एज ए सीए पॉइंट बचेले सोचे हम लोग, बट इतना फिर मैं करा के चलूँ। कई टीचर तो ये भी छुड़वा देते हैं कि छोड़ो क्या करने की जरूरत है, इसको काट दो, इसलिए उसमें नहीं आएगा, बट इतना तो हम करके चलेंगे। डन। अब जो ये फिगर आएगी, दिस इज मे बी यूर प्रॉफिट बच्चे, एंड मे बी लॉस, डिपेंड्स ऑन द पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव हुआ तो क्या चीज है जी, लॉस है। प्रॉफिट या लॉस अर्नड या अकर्ड, इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। आराम से इन 4 वर्ड्स को देखो, फिर मैं एक एक वर्ड करके लिखूंगा आपके सामने, फिर आपसे पूछूंगा, जल्दी बोलिए। कि पहला वर्ड क्लोजिंग कैपिटल, फिर मैं बताऊंगा, आपने करा हुआ है, एड ड्रॉइंग, माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस फ्रेश, एडिशनल या फर्दर, जो नाम से आप पुकारोगे, माइनस करके जो आएगा, दिस इज लास्ट ईयर प्रॉफिट या लॉस। यहां तक डाउट बता दो, सही है। अब सुनना है इक्वेशन, छोटी सी इक्वेशन है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे डेट है 1/4/2000, कौन सा बच्चे, 23। यहाँ कौन सा, जल्दी बोलना, 31 मार्च क्या है, 24। दैट डे आपकी कैपिटल है, सभी लोग देख पा रहे होंगे, कितनी थी, 10 लाख। और इस दिन आपकी कैपिटल है कितनी बचे, 13 लाख। बिल्कुल बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फालतू बात नहीं कर रहे इसके अंदर, ठीक हो गया। तो ये आपने काउंटिंग क्वेश्चन में करा भी होगा, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 यही इसको पड़ता, ठीक है। तो इस कैपिटल को क्या मैं एक नाम दे दूं, ओपनिंग कैपिटल। सर क्या खास बात है, 1 अप्रैल स्टार्टिंग डे है तो इट्स ओपनिंग कैपिटल, जैसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस कैपिटल को क्या मैं नाम दे दूं, क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें क्या खास बात है सर, अब मुझे सोच के बताइएगा, 1 मिनट 2 मिनट सोच के बताइएगा, आज आपकी कैपिटल कितनी है, जल्दी बोलना जी, 10 लाख। और क्लोजिंग डे वाले दिन कैपिटल कितनी है, जल्दी बताइएगा, 3 लाख, 13 लाख। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज आया ये बताओ, ड्यूरिंग द ईयर सबको विजिबल है कि ये ड्यूरिंग द ईयर जो चेंज आया वो कितना है, 3 लाख। क्या आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं ये 3 लाख रुपए क्या चीज है, पहला केस, सोच के बताओ, अपना अपना सोच के बताओ, ये 3 लाख क्या हो सकता है। 10 लाख कैपिटल थी, 1 साल बाद वही कैपिटल 13 लाख रुपए है, 3 लाख का चेंज सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है 10 से 13, तो ये 3 लाख चेंज किसके नाम का है, इंक्रीज ही है, किसके नाम का है बताइए, या तो प्रॉफिट है तो एडिशन। पहली चीज आपने क्या कहना है जी, प्रॉफिट। फर्स्ट थिंग है वो, ये 10 लाख से कैपिटल कितनी होगी, जल्दी बोलो, 13 लाख। तो प्रॉफिट कितना हुआ, जल्दी बोलना, 3 लाख। ये आपने मेरी बात को माना। अब मैं अब केस थोड़ा चेंज करूं,
ये भी हो सकता था। केस सुनना, ये पहला केस है आपका। दूसरा केस, अगर मैं कहूं कि आपका प्रॉफिट कितना है, ध्यान सुनना, 4 लाख, तो आप कहोगे सर 10 तो पहले था, 13 आज है और आप कितना कह रहे हो, 4 लाख। अगर मैं कहूं कि आपने कमाए कितने रुपए, जल्दी बोलना, 4 लाख, और हमने 1 लाख रुपए बिजनेस से क्या कर लिया, ड्रॉइंग्स कर लिया, तब भी तो अल्टीमेटली चेंज कितना दिखता, 3। बट पॉइंट ये आता है, सर ये अजम्पशन मैं तब लूंगा अगर आप मुझे जैसी इंफॉर्मेशन देकर जाएंगे। तो क्वेश्चन डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब पॉइंट याद करो, 2 मिनट छोटा सा पॉइंट याद करो, जो अब तक आप इन छुट्टियों से पहले कर रहे थे। बैलेंस शीट की दिस साइड, क्या साइड थी, लाइबिलिटी साइड, याद करिएगा। लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे एक वर्ड लिखवाता था, अगर आपको कुछ याद हो, ऐसे याद है। और इसके अंदर हम क्या करते थे, मैं थोड़े लिखूंगा, जितना आपको याद है उतना ही लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा। एड एनपी करते थे और माइनस क्या करते थे, याद करो, और फाइनली यहाँ एक आंसर लिखते थे। कुछ याद है कि नहीं, पहले बता। ये याद है डेटो, कैपिटल जो भी मैंने लिखा, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं लिखा, प्लस एनपी माइनस ड्रॉइंग, फिर एक फाइनल आंसर मैंने इस कॉलम में लिखा। कुछ याद आ रहा है यार, इसका क्या नाम कहेंगे आप, जो ये फाइनल आया। हाँ, तो पहले ये पूछना था मैंने आपसे, ये आपको क्या दी होती थी जो निकालते थे, अभी क्या आती थी, जल्दी बोलना, क्लोजिंग कैपिटल। और ये तो साफ ही चमक रहा है, क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स, और एनपी को आप क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली ये जो कैपिटल है, ये कौन सी कैपिटल हुई, ओपनिंग। तो अगर देखा जाए, मैंने जस्ट इसी फॉर्मूले को आज क्या कर दिया, अगर देख रहे हो आप लोग, रिवर्स। रिवर्स कैसे, आप ओपनिंग में प्रॉफिट जोड़ रहे हो, ड्रॉइंग माइनस कर रहे हो। अगर एडिशनल कैपिटल भी होती तो जल्दी बोलना, अगर एडिशनल कैपिटल भी होती तो वो भी आपने क्या करी होती, ऐड। तो जाके आपका फाइनली कौन सा आंसर आ रहा था बच्चे, जल्दी बोलना, क्लोजिंग कैपिटल। पर आज मुझे क्लोजिंग कैपिटल नहीं चाहिए, आज मुझे क्या चाहिए आपसे, प्रॉफिट। तो मैंने इसी इक्वेशन को आयुषी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। कैसे कर दिया, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए दोबारा बोलना, ड्रॉइंग्स आपने क्या किया था, माइनस, तो आज मैंने क्या कर दिया, जल्दी देखिए बताना, प्लस कर दिया, रिवर्स। क्लोजिंग कैपिटल मुझे दिया हुआ है, तो मैंने ड्रॉइंग्स उल्टा कर दिया। ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल आपने क्या किया था, चेक करिएगा, ऐड। आज मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, जल्दी बोलना, माइनस। तो फाइनल बचेगा क्या, प्रॉफिट या लॉस। हाँ, पॉजिटिव फिगर आई तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आई तो लॉस है। अब डाउट सुनना, ड्रॉइंग्स को मैं ज्यादातर नहीं कर सकता, ड्रॉइंग्स को ये कह सकता हूँ कि 10,000 रुपये महीना, तो कहते हैं उसमें क्या रॉकेट साइंस है, 10,000 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 120। या ये कह सकता हूँ 40,000 रुपए ड्रॉइंग्स है पर क्वार्टर, तो इतना दिमाग तो आप ही रखते हैं, साल में कितने क्वार्टर्स हैं, 4, तो 40 इंटू 4 कितना हो गया, 160। सर वो भी कोई खास बात नहीं है। मैं कहूँ जी मैंने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपए महीना बिजनेस से निकालने शुरू करे, क्या खास बात है, 5,000 इंटू 12 कितना हो गया, 60। मतलब वो टाइम पास है, महीना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वो तो मल्टीप्लाई का पार्ट है, बट ड्रॉइंग्स में कुछ भी नया नहीं है। बट एक चीज याद रखिएगा, ड्रॉइंग्स क्या है, फॉर प्राइवेट, पर्सनल, ऑन, डोमेस्टिक, बाय ओनर या प्रोप्राइटर। डाउट क्लियर हो गया। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की कहानी सुन लो, अब ध्यान से सुनना, क्या क्या वर्ड है, जल्दी बोलना। पहला वर्ड क्या है, ओपनिंग कैपिटल, और दूसरा वर्ड क्या है, जल्दी बोलना, क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान से सुनना, इसकी ही चर्चा थोड़ी सी ज्यादा है। ओपनिंग कैपिटल के मामले में मैं ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता, ये ऑलवेज, क्या वर्ड लिख रहा हूं, ऑलवेज, ये आपको क्या होगा, नीरव, गिवन, ऑलवेज। कारण क्यों, बिजनेस जब स्टार्ट कर रहा तो बता के जाऊंगा, ऑन द वेरी बिगिनिंग राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹3 लाख, तब कहते हैं क्लियर है सर, 3 लाख कौन सी कैपिटल आ गई, ओपनिंग। एक लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन में 11-12 नंबर क्वेश्चन है, वहां हमें ओपनिंग कैपिटल भी अनुज क्या करनी पड़ सकती है, कैलकुलेट। और ओपनिंग कैपिटल, गोली मारी ओपनिंग कैपिटल, सिंपल फॉर्मूला याद कीजिए, क्या कैपिटल निकालने का, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, एसेट माइनस क्या कर दूं, लाइबिलिटी। बट ये हम ये मेथड नहीं लगाएंगे, हम इसकी जगह एक रफली क्या तैयार करेंगे, जल्दी बोलना, बैलेंस शीट। क्या तैयार करेंगे, बैलेंस शीट। और दिस साइड आप क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी रुपीज, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अभिषेक, एसेट्स, और क्या लिखेंगे, रुपीज। और ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देके जाऊंगा, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देके जाऊंगा कि पहले दिन हमारे पास एज अ इंडिविजुअल कितने की एसेट्स हैं और कितने की लाइबिलिटीज हैं। तो हमने करना क्या है, एसेट्स एक तरफ, लाइबिलिटीज एक तरफ, माइंड ऑब्वियसली आप जानते हैं, अब तो पढ़ चुके, दोनों साइड्स का टोटल क्या आता है, जल्दी बोलना, सेम। अगर मैं कहूं इधर का टोटल कितना आ रहा है, जल्दी बोलना बच्चे, 1 लाख, तो इधर भी नीरव कितना आएगा, 1 लाख। और ऑलरेडी तूने लाइबिलिटीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, कितने रुपए, जल्दी बोलना बच्चे, 70। लाइक दैट, कौन कौन सी लाइबिलिटी, वैसे कोई भी आ सकती है, क्रेडिटर, बैंक लोन, बीपी, कोई भी। तो डिफरेंस कितना आ रहा है ये बता,
और इसी 70 को आप क्या नाम दोगे, जल्दी बोलना, ओपनिंग कैपिटल। तो ये एक लास्ट टू लास्ट मोड है, दोबारा सुनिएगा। ओपनिंग कैपिटल दिया हो सकता है, थैंक गॉड, अच्छी बात है। नहीं दिया हुआ तो हमें निकालना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग क्या बचे, बैलेंस शीट। और नहीं चिंता दूं मैं आपको, एसेट लायबिलिटी में आपको देके जाऊंगा, आपने आइडेंटिफाई करना है, इतना तो पता हो गया यार, ये एसेट है और ये लायबिलिटी। हाँ, इसको मैं बैलेंस शीट नहीं बोलने वाला, जो आपको मैंने अभी बोल दिया, टीचर बोल देते हैं। इसका नाम बिल्कुल सही, क्या नाम है, SOA, फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कभी भी इनकम्प्लीट चीज को मैं बैलेंस शीट का नाम दे ही नहीं सकता। अभी तो आप कह रहे हो सर बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, और बैलेंस शीट तो जबकि बैलेंसिंग फिगर का नाम है ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स क्या करती हैं, मैच। तो मैंने इसका नाम क्या रखा, ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट, क्या नाम है, ऑफ अफेयर्स। यहां तक डाउट पूछिए, डन। अब ऐसा ही सिस्टम सुनिएगा, क्या नाम दिया, जल्दी बोलो, क्लोजिंग। इसके बारे में भी मैं संयम कह सकता हूं, जाते हुए बच्चे क्या होगा, गिवन, फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो जाते ही फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला, जल्दी बोलना, क्लोजिंग कैपिटल ऐड क्या करेंगे, ड्राइंग्स, माइनस क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, माइनस क्या करेंगे, फ्रेश कैपिटल, एडिशनल, फ्रेश, फर्दर, नाम एक होगा पेपर में, ओके। देन जो भी आएगा प्रॉफिट या लॉस। सर क्लोजिंग कैपिटल या तो हमें क्या होगी नीरव, गिवन, या दूसरा तरीका फिर बच्चे सेम है, हमें क्या करनी पड़ सकती है, कैलकुलेट बाय प्रिपेयरिंग, क्या बनाना पड़ेगा उसके लिए, अगेन सेम SOA। और SOA में फिर बता दूं और कुछ नहीं, SOA और कुछ नहीं, जस्ट एक बैलेंस शीट है, उसका नाम चेंज कर दिया। बैलेंस शीट है, टी शेप है, लायबिलिटी रुपीज, एसेट रुपी है, बस। अगर आपकी टीचर क्लास में SOA ना कहे तब भी गलत नहीं है। किताब को सर ने तो SOA कहा है, अब मैडम तो बैलेंस शीट लिखी जा रही है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कारण कुछ लोग इसको ओल्ड बैलेंस शीट बोलते हैं, कुछ लोग इसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, कुछ लोग इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, और मेरे जैसे लोग इसको SOA बोलते हैं, जो हमारी पुरानी सी पुरानी CA की क्लासेस में चलता है, हम तो वही नाम बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ क्या, अफेयर। अब मान लो गरेवाल की बुक पढ़े, कोई जुनेजा चावला की बुक पढ़े, वहां SOA मिले ना, आपको कि मैं तो SOA बनाई जा रही हूँ, तो बनाता ही नहीं है, तो वहां घबराइए मत, वो बैलेंस शीट बोल रहा है। हाँ, बैलेंस शीट के बगल में क्या लिख देता है, ओपनिंग, बैलेंस शीट के ब्रैकेट में क्या लिख देगा, क्लोजिंग, तो कहते यार ठीक है, वही चीज है। अब इतना तो आपको भी पता है, अगर 1/4 की इंफॉर्मेशन होगी, 1/4 मतलब 1 अप्रैल की, उससे क्या आएगा, जल्दी बोलना, ओपनिंग। और 31 मार्च की इंफॉर्मेशन होगी, उससे क्या आएगा, तो इसमें क्या खास बात है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा दोबारा से। मैंने क्या क्या कहा, क्लोजिंग कैपिटल दिया हो सकता है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, गिवन, या क्या करना पड़ सकता है कृष्णा, कैलकुलेट। ड्राइंग्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई, इतना कर सकते हैं, 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 6, 10,000 इंटू 5, जो भी करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल के लिए भी मैं सेम लिखूं, या तो क्या होगा, गिवन, 10 में से ये समझ लो 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें गिवन होगा, और 2-3 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ सकता है बच्चे, कैलकुलेट। अब नया पॉइंट सुनना, ये क्या नाम है, सभी पढ़ेंगे, एडिशनल कैपिटल, और क्या वर्ड है, फर्दर कैपिटल, और लास्ट वर्ड क्या है, फ्रेश कैपिटल। सर कुछ भी नहीं, वहां पर एंट्री कराते थे, इंट्रोड्यूस ₹60,000 इनटू द बिजनेस। तो अब दो, जो ओपनिंग कैपिटल के अलावा जो और पैसा बिजनेस में आप क्या करते हो, इंट्रोड्यूस, दैट मनी इज कॉल्ड एज अ फ्रेश कैपिटल। बट ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करेगा, किसको लेके, वो कहेगा जी इसके पास अपनी पर्सनल क्या पड़ी है, जल्दी बोलना, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल क्या पड़ी है, ज्वेलरी, पर्सनल क्या पड़ी है, कोई शेयर्स, उन शेयर्स को, दोबारा सुनना, क्या वर्ड बोल रहा हूं, उन शेयर्स को, या कोई पड़ा, मान लो क्या पड़ा है जी, प्लॉट, या क्या पड़ा है, कहा ज्वेलरी, या उसके पास मान लो कोई पर्सनल क्या पड़ा है, जल्दी बोलना, इन्वेस्टमेंट, उसके पास या घर वालों के पास या वाइफ के पास, किसी के भी पास पड़ा है, आज उसने इसको क्या कर दिया, जल्दी बोलेगा, सोल्ड। जैसे मैं अपनी ज्वेलरी बेच दूं, मेरे पास पड़े हुए एसेट, शेयर बेच दूं, मेरे पास शेयर पड़े 10 लाख के, वो बेच के पैसा कहाँ लगा दूं, SD कॉमर्स में, बिजनेस में, वो चीजें बेचकर, सिंपल, और बेचूंगा, प्रॉफिट पे भी बेच सकता हूँ, लॉस पे भी बेच सकता हूँ, इररिस्पेक्टिव, उसको छोड़ो, मेरा है ही नहीं, वो मेरे बिजनेस का ही नहीं है, मेरे घर का बिजनेस है, जो मर्जी करूं, बट उस पैसे को मैंने बाद में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट इनटू द, क्या बोल रहा हूं मैं, इन्वेस्ट इनटू द, क्या लिखा है बच्चे, तो जाके इस लाइन का मतलब है, वरना आपको कंफ्यूज करूंगा कि उसने 1 लाख की ज्वेलरी 1,15,000 में बेच दी, आगे कुछ भी नहीं बोला, आप कहेंगे 15,000 का प्रॉफिट हो गया, हमें कहां से हो गया, आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, जो मर्जी करो, उससे मैंने क्या लेना है, आपकी पर्सनल कार है, उसको जो मर्जी करो, बेचो करो, आपके बिजनेस से उसका कोई मतलब नहीं है। राइट नाउ मैं पैसे कमाता हूँ, कोई पर्सनल चीज थी बेची, शेयर खरीद लिए, उस पर इंटरेस्ट कमाया, कैपिटल गेन हुआ, आपके बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, समझिए बात को दोबारा। अगर मैं इन सब चीजों को क्या करता हूँ, यूवी बेचता हूँ, बेचूंगा, सिंपल सी बात है, और उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, दोबारा जल्दी बोलना,
बिजनेस में। उसी पैसे को हम लोग अपने यहाँ पे नाम बोलते हैं, क्या चीज जल्दी बोलना, एडिशनल कैपिटल, और इसको क्या नाम बोलते हैं, फ्रेश कैपिटल, और तीसरा नाम क्या बोलते हैं, फर्दर कैपिटल। क्लियर, डन हो गया। अब इसका पॉइंट एक लास्ट सुनना मेरे साथ यहाँ पे, जो बेचने का पॉइंट है, बेचने का पॉइंट यहाँ पे तीन तरीके से चलेगा, +2 का वर्ड है, शेयर कैपिटल का वर्ड है। या तो आप उसको बेच सकते हैं जी एट पार, कभी वर्ड सुना आपने, एट पार बोलते हैं बिजनेस क्या चल रहा है, एट पार चल रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब एवरेज चल रहा है बिजनेस। एक वर्ड चलता है एट डिस्काउंट, तो मैं आपको पहले ही सारे टर्म सिखा दूं, ये बाद में कंफ्यूज ना हो ये क्या बोल दिया सर ने। एट पार मतलब 1 लाख का शेयर 1 लाख में बिका, नो प्रॉफिट नो लॉस। एट डिस्काउंट का मतलब मेरी भाषा में लॉस पे बिका, 1 लाख की कितने पे, मतलब मैं बताऊंगा ना 5% 10%। और एक लास्ट वर्ड चलता है एट प्रीमियम, कभी नाम सुना आपने, गाड़ियों के केस में यूज होता है, गाड़ी पे प्रीमियम चल रहा है कि अगर आपने कहीं थार बुक करवानी है, कहते 10 लाख की 6 महीने की बुकिंग है, साल की बुकिंग है, कहते अभी चाहिए 1 लाख रुपए क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम, तो मिल जाएगा, अभी मिल जाएगी 2 दिन में मिल जाएगी। कारण क्यों, वो 1 लाख क्या चल रहा है उसके ऊपर, प्रीमियम। शेयर्स मार्केट में आप सुनते हैं रिलायंस का शेयर 2500 रुपए 2600 रुपए, जबकि उस शेयर की अगर फेस वैल्यू चेक करी जाए वो तो 10 रुपए है, वो तो 100 रुपए है, पर बिक रहा है 2500 रुपए में, तो उसके ऊपर क्या चल रहा है, सारा प्रीमियम। मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं। अगर मेरे पास पैसे पड़े हैं, पैसे दे क्यों नहीं मिल रहा, चीज तो ऐसी है, तो उसमें और उसका रेट बढ़ता जाएगा, डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट है सारा इसके अंदर इकोनॉमिक्स का। तो 3 वर्ड द्वारा बोलना, पहला वर्ड क्या बचे, एट पार, सिंपल भाषा ही बोल सकता हूँ, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतने परसेंट, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ इतने परसेंट, फिर तो क्या ही बात होगी ना। अगर मैं वर्ड यूज करूं सोल्ड एट पार, सोल्ड एट डिस्काउंट, सोल्ड एट प्रीमियम, तो समझो बात को, प्रीमियम का मतलब क्या है, हाई रेट पे बेचा, डिस्काउंट का मतलब क्या है, लॉस पे बेचा, एट पार का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर हो गया, दोबारा मेरे साथ सभी बात करेंगे। टॉपिक का क्या नाम है जल्दी बोलिएगा, सिंगल एंट्री, जिसका क्या नाम है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, निकालना प्रॉफिट एंड लॉस ही है। और 2 मेथड्स है, नंबर 1 मेथड का क्या नाम है, स्टेटमेंट मेथड, दूसरा नाम कन्वर्जन। हमारे सिलेबस में कौन सा, स्टेटमेंट। ध्यान से बता दूं, सिर्फ 12 क्वेश्चन है मेरे पास, ज्यादा है ही नहीं बच्चे, 12 में से भी 6-7 तो आज भी कर दोगे बैठे बैठे, ऑनलाइन प्लस प्लस माइनस है, कुछ भी नहीं करना, प्लस माइनस है, तो 12 क्वेश्चन है। हाँ 12 में लास्ट के 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, 11 और 12 नंबर बड़े टेक्निकल है, या 4 बड़े इंपॉर्टेंट है, 9 10 11 12 बड़े हैं, थोड़े केस स्टडी टाइप है, 9 10 11 12 वो तो मगर आज मैं पंगा भी नहीं लूंगा, ठीक है। 8 तक आज हमारे हो जाएंगे। दोबारा स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट क्या है सर, मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ क्या, ये देखो, ये देखो, ये जो आप करते हो, ओपनिंग कैपिटल आपने तीसरे नंबर पे माइनस करा, मैं कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो, बट अच्छा लगता है अगर हम एक सिमेट्री फॉलो करें। सर इसको ऊपर नीचे कर दूं क्या, कभी पहले फ्रेश कैपिटल माइनस कर दिया फिर ओपनिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मर्जी करिए, आंसर सेम आएगा यार, जैसे मर्जी कर लो। सर इसको मैं ऐसे ही बनाऊं जैसे आपने बनाया है, या एक ही लाइन में लिख दूं, बच्चे वैसे भी कर देते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाता है, बट वो एमसीक्यू के लिए ठीक है, टिक की तो करना है कि हाँ कितना आंसर आ गया। अगर प्रेजेंटेशन करना है तो मैं ये मेथड ज्यादा करूंगा, थोड़ा अच्छा तो लगे, 4 नंबर आने हैं, 4 या 6 नंबर टीचर ने देने हैं, तो यू हैव टू लाइक बाय प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट इज दिस वे। डाउट पूछिए। नंबर 1 हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में जाते ही आपसे मैं 4 चीजें पूछूंगा। नंबर 1 क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल, ऐड क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग्स, अब वो तो पढ़ के आप बता दोगे यार कि ड्राइंग्स है कि नहीं है। माइनस क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल, माइनस क्या करोगे, फ्रेश कैपिटल, लास्ट आपका क्या आ जाएगा, जल्दी बोलना, प्रॉफिट या लॉस। ये मैंने छोटी सी आपसे बातें करी, ये बैलेंस शीट बनाने का तरीका बताया, और ये बताया ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कहां से आएगा सर, बाय प्रिपेयरिंग, या तो गिवन होगा या हमें उसके लिए एक बैलेंस शीट, रफ बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसका पर बैलेंस शीट नाम नहीं है, उसका नाम है एसओए, सही बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ये रहा लास्ट, फ्रेश कैपिटल क्या चीज है, जब वो अपनी पर्सनल कोई शेयर, पर्सनल कोई एसेट, पर्सनल कोई डिवेंचर, पर्सनल कोई प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी बेचेगा, और बेचा ही नहीं, उस पैसे को अल्टीमेट कहां लाएगा, बिजनेस। तभी फायदा, मैं आप बेची जाऊं मुझे क्या मतलब है, उस पैसे को बेचकर कहां इंट्रोड्यूस करना, बिजनेस में। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रेश कैपिटल। हाँ मे बी उसको आप एट पार बेचिए, एट डिस्काउंट बेचिए, या एट प्रीमियम, विदाउट। अब तक क्लियर है, ओके डन। बुक्स ओपन नहीं करनी है, बुक्स बंद रखिएगा, मैं यहीं पे स्टार्ट करूंगा आपके सामने, आप सब स्क्रीन पे ही देखेंगे सब, ये सब थ्योरी दिया हुआ है, सब थ्योरी दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं सब थ्योरी है। ये आ गया डिफरेंस डबल एंट्री एंड क्या सिंगल एंट्री, आम बच्चे का डाउट रहता है ये सर क्यों आया, क्या जरूरत थी, ठीक हो गया। अब इसके आगे ये कुछ इसका आ गया पहला ही मेथड, जिसका क्या नाम है बच्चे, स्टेटमेंट, मैंने स्टेटमेंट मेथड बोल दिया, नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। तो ये एक छोटा सा स्पेसिमन, आई थिंक सो जरूरत नहीं थी दिखाने की, पर आप फिर भी एक बार देख लीजिए। स्पेसिमन में क्या दिया हुआ है देख के बताएंगे। आपको एक बैलेंस शीट बना के दी हुई है, किसी को वैसे आती है सबको बनानी, हाँ नाम क्या लिखा है ये,
एसओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एज एट लिखते हो, लाइबिलिटी सब लिखा तो वही हुआ है, लाइबिलिटी एसेट, तो मैं कहता हूँ यार बैलेंस शीट ही है, जैसे उसका नाम चेंज करा, वही लाइबिलिटी, साइड भी वही, रुपीज एसेट वही। सर ये नाम ऐसे ही लिखने हैं यार, ऐसे डाउट मत पूछिए बच्चे, जैसा मर्जी लिखिए, कैश लिखो, डेटर लिखो, स्टॉक लिखो, जैसे मर्जी ऊपर नीचे लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नाम याद कर लो, वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं कि आपको नाम ना याद हुए हों, अब तक तो काफी नाम याद हो चुके हैं, जैसे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, बीआर एंड उसका छोटा भाई कौन है, डेटर। स्टॉक ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ कौन सा आता है तो आपको बचपन से पता है, यहाँ पे कौन सा स्टॉक आता है, जो बैलेंस शीट में स्टॉक आता है वो कौन सा होता है, क्लोजिंग, नॉट द ओपनिंग वन। प्रीपेड एक्रूड इनकम, फर्नीचर एंड क्या है, मशीनरी। बच्चे का वैसे ही ज्यादा सीरियस होकर डाउट आया, सर बिल्डिंग नहीं लिखा, ओ भाई बिल्डिंग भी आएगा, एसेट्स का मतलब ऑल एसेट्स, मैं लिखा नहीं, कंप्यूटर लिखा है इसमें मैंने, गुडविल नहीं लिखा, तो कोई भी एसेट है किसी प्रकार की है, सब कहां पे आएंगी, एसेट साइड। अब लायबिलिटी में मैंने क्या क्या नाम लिखे चेक करो, यहाँ पे बैंक ओडी, तो सर तो एक ही होगा, ठीक है। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग या इनकम रिसीव इन क्या लिखा हुआ है, एडवांस। अच्छे के लिए बता दूं, ये नाम अभी मेरे यहाँ पे यूज नहीं होंगे, ये नाम, ये ज्यादातर मेरे यहाँ पे यूज नहीं होंगे, ये कम से कम मैं करें, फर्क है क्वेश्चन में 9 10 11 12 में, वहां जाके यूज होंगे, पहले 8 क्वेश्चनों में इन नाम का जिक्र भी नहीं होगा। अब आप समझ रहे होंगे इस बैलेंस शीट को देखते हुए, मैंने आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कराने से पहले कहा था कि ये चैप्टर आपको मैं तब भी करवा सकता था, या फाइनल अकाउंट से पहले कराने का मेरा मन था, बट इसमें बनती क्या है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आप काफी बना चुके, बहुत ज्यादा ही बना चुके, हर क्वेश्चन में बना चुके, विद और विदाउट दोनों में बना चुके, तो इस चैप्टर को कराने में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और विद एडजस्टमेंट कराने के बाद ही क्यों करा रहा हूं, अब ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया शायद मेरे हिसाब से। प्रीपेड माइनस होता है खर्चे में, बैलेंस शीट में कहा जाता है एसेट। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, खर्चे में ऐड होगा, बैलेंस शीट में कहा जाएगा लाइबिलिटी। मतलब कोई बच्चा इस चीज का डाउट तो पूछ ही नहीं सकता, डन। और ऐसा ही डिफरेंस आ गया बैलेंस शीट एंड किसके बीच में बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ फेयर। लो जी पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कॉपी ओपन कर लीजिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, जल्दी कॉपी ओपन कर लीजिए, नए पेज पे हेडिंग देके, डीके गोयल इलस्ट्रेशंस, फटाफट हेडिंग दीजिए, डीके गोयल इलस्ट्रेशंस, डीके गोयल इलस्ट्रेशंस, नए पकड़ना क्या चीज है, डीके गोयल इलस्ट्रेशंस, फटाफट पास करना आ रहे हैं, डीके गोयल इलस्ट्रेशंस, कोई चक्कर नहीं, फिर क्या आजकल, लो जी फटाफट हेडिंग दो, डीके गोयल इलस्ट्रेशंस, आरएन पास कर दो, बाहर करो, डीके गोयल इलस्ट्रेशंस नंबर 1 फर्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है बोलना मुझे, 1। चलिए फटाफट सभी स्क्रीन पे बुक बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। लो जी, अनुराग कीप पहले वर्ड क्या है जल्दी बोलना, इनकम्प्लीट। को बच्चा ये कह ही नहीं सकता कि पेपर में पता नहीं चला क्वेश्चन कहां से आ गया, काइंडली प्लीज। हाँ, अनुराग कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैं नहीं देख रहा इंफॉर्मेशन क्या है, आप तो मुझसे तैयार बैठे हैं, और ये बता दो बस हमारे सिलेबस में मेथड ही कौन सा है, स्टेटमेंट, उसको बनाने के लिए कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ 4 चीजें चाहिए, दोबारा बोलना कौन सी, ओपनिंग कैपिटल जल्दी बोलना, क्लोजिंग कैपिटल, और क्या चाहिए, ड्राइंग्स, और क्या चाहिए, फ्रेश कैपिटल चाहिए, प्लस माइनस तो बाद में करना, लास्ट में सुनो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या मांगा है, प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। आई थिंक सो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जस्ट प्लस माइनस करना है, फटाफट करके दीजिए, उसी तरीके से उसी स्टेटमेंट से बनाइएगा प्लीज, ऑरली मत कीजिएगा, मजा नहीं आएगा यार, यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट, ओके, ये वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट, ये वाला, इस तरीके से लाइक दैट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, और ये रही आपकी इंफॉर्मेशन, जल्दी जल्दी बच्चे, हाँ कोई नहीं करिए, अच्छी बात है, गुड, आंसर तो हो ही जाएगा बच्चे, मैं तो कह ही रहा हूँ चैप्टर में है ही कुछ नहीं, फ्री के मार्क्स हैं, बट इसको करना हमें सिस्टमेटिक पड़ेगा कि पेपर में नहीं नंबर करना चाहिए, अब डे बाय डे देखना इसका क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, फिर आपको मजा आएगा कि हाँ कुछ चीजें क्लियर हो गई मेरी। फटाफट बनाना फॉर्मेट है, क्या लिखा ऊपर आपने सबने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड, डेट लिख सकते हैं, अगर लिखा हुआ है तो, नहीं है तो लीव इट, ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, चलिए जी, पहला वर्ड आपने क्या लिखा जल्दी बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना, ये भाई साहब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेंगे, जैसे कैपिटल एट द क्या लिखा हुआ है, एंड, ठीक है ना, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, ये सब कुछ लाइन भी दूंगा। पहला क्या लिखा हुआ है, बिगनिंग, तो ये कौन सी कैपिटल कृष्णा, ओपनिंग, ये कौन सी है बच्चे, क्लोजिंग, तो जाते ही आपने कैपिटल लिखी होगी, सभी लोगों ने, मैं नहीं कर रहा, देखो इतना सिंपल है यार,
या कर लेंगे आई थिंक सो 620 प्लस उसके अंदर क्या करेंगे जल्दी बोलेंगे ड्राइंग्स हाउ मच कुछ भी लिखना सिंपल ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स कितने रुपए 2.5 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल कितने रुपए जल्दी बोलना चाहिए माइनस ओपनिंग कैपिटल कितने रुपए है 8 लाख माइनस एडिशनल कैपिटल जिसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या नाम बोलती हैं फ्रेश कैपिटल कितने रुपए 30,000 तो कर लिया होगा आपने 620 और 2.5 लाख का दोनों को ऐड करूं तो 870 माइनस 8 और माइनस 30 40,000 इज द प्रॉफिट बताओ सभी डन गुड है लिखो जैसे मर्जी कोई दिक्कत नहीं है बट मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखाऊंगा बोलो ऐसी गलतियां करोगे मैं क्या करूंगा तुम हैं 620 और 2.5 लाख कितने हो गए जल्दी बोलेगा 870 माइनस 8 लाख और लिया यार 70,000 आ गया माइनस 30 40,000 इज द प्रॉफिट एक बार सभी लोग अपना अपना फॉर्मेट देख लेंगे बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार बोल रहा हूं कन्वर्जन मेथड सिलेबस में है नहीं ओनली पहली 12 इलस्ट्रेशन हमारे सिलेबस में है डन ओके देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड क्लोजिंग कैपिटल नहीं मैं सिंपल बोल रहा हूं कैपिटल एट द एंड हाँ इतना तो आप भी चेंज कर सकते हो यार जो बुकिश लैंग्वेज बोल रहे हैं वो बोल देते हैं कैपिटल एट द एंड क्या ऐसे ही करा था जल्दी बोलना 620 ऐड क्या किया था जल्दी बोलना प्लस एक ही बात है ऐड या प्लस ड्राइंग्स 2.5 लाख कितना लिखा था इसका कोई नाम नहीं है इस 870 का के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं घर जाके इतना आसान भी है इसका नाम क्या कोई नाम नहीं है इसका 870 का माइनस हाँ ये ऊपर नीचे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है सर ये बार बार दिखाना है क्या मैंने इसका नहीं मर्जी आपकी फ्री बैठे हैं तो कर दो वरना मैं कहूंगा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है क्यों टाइम पास करना आंसर के नंबर हैं और माइनस कैपिटल एट द कौन सी वाली जल्दी बोलना ओपनिंग दिस इज योर फाइनली आंसर डाउट क्लियर है चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 करिए स्टार्ट फटाफट मैं आपके सामने रख रहा हूं करिए यहां से स्टार्ट अभिषेक आगे आ जाओ जल्दी आगे जाओ जल्दी आगे जाओ यहाँ पे आ जाओ जल्दी जी इलस्ट्रेशन नंबर 2 फटाफट लिखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 2 पहले हम लोग पढ़ेंगे या आप एक काम कर सकते हैं जो बच्चों ने करना शुरू कर दिया इसको देखते सारी और स्टेटमेंट बना के रख लेते हैं बाद में फिल कर देंगे फटाफट जैसे पहले क्या लिख दिया क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग माइनस ओपनिंग माइनस फ्रेश जैसे जैसे पता चलेगा फिट कर देंगे और आंसर क्लियर हो जाएगा बट पहले मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा अगर हमने बनाना है फॉर्मेट तो बना लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्लीज जल्दी अब बता दो क्या कर रहे हो फॉर्मेट पहले बना लो जल्दी जल्दी बनाओ स्टेटमेंट ऑफ करना वही है मैं पहले बोल दूं करना वही है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड इसमें तो ईयर भी लिख सकते हैं भाईजान 31 मार्च कौन सा 17 लिखो 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 फॉर द ईयर एंडेड थोड़ा फास्ट चल भाई ऊपर जल्दी हेडिंग दे स्टेटमेंट ऑफ कुछ लिख ही रहा तो जल्दी चल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड लिख दिया जल्दी बोलो दो बार क्यों बना रहा भाई नहीं इसमें एक ही बनेगा हाँ मैं बताता हूँ आपको हो गया सीखो अब सुनो फिर क्या चीज है आराम से पहले पढ़ो क्वेश्चन पढ़ते ही पहले तो ये समझाया करो मुझे डेटा कितना चाहिए ये बताओ 4 चीजें ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग एंड क्या चाहिए फ्रेश आराम से करो मैं फिर कह रहा हूँ जल्दबाजी मत करो सुनो कविश हु कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री कोई बच्चा ये तो कह नहीं सकता कि पता नहीं चला यार चैप्टर में कौन सा आ गया सिंगल एंट्री स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 16 विद कैपिटल ऑफ कितने रुपए 3 लाख तो सभी लोग कह सकते हैं ये कौन सी कैपिटल हुई जल्दी बोलेंगे कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं है जिसको ना क्लियर होगी कौन सी कैपिटल है इट्स द ओपनिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को उसकी एसेट लायबिलिटी एज अंडर है तो समझ सकते हो इससे में क्या बनाना पड़ेगा SOA बच्चा कहता क्या जरूरत है सर ऐसी टोटल लगाते हैं और लायबिलिटी माइनस कर देते हैं प्रॉब्लम ऐसा नहीं है हर चीज को थोड़ा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन से यू हैव टू प्रिपेयर योर SOA प्रॉपर बैलेंस शीट टी शेप छोटी सी 4 लाइन की स्टेटमेंट ऑफ क्या अफेयर वेट अभी वेट तो क्या करो पहले भाग लेते हो आप लोग और आप देख पा रहे होंगे सभी लोग मुझे सारी एसेट दिख रही है आई थिंक सो एक्सेप्ट दीज टू आर लाइबिलिटी तो फिर क्या खास बात है सर एसेट्स एक तरफ हो जाएंगी लाइबिलिटी एक तरफ हो जाएंगी टोटल बराबर करने के लिए बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे किस साइड लाइबिलिटी साइड ओके आगे सुना ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 40,000 एज मैं नहीं मानता किसी को ना समझा होगा ओपनिंग कैपिटल भी आ गया फ्रेश कैपिटल भी आ गया एंड विड्रू 15,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंस तो ये आपका ड्राइंग्स भी आ गया आप सब लोग एग्री होगी ओपनिंग कैपिटल पता है फ्रेश कैपिटल पता है ड्राइंग्स पता है सिर्फ एक चीज नहीं पता वो क्या है क्लोजिंग कैपिटल वो आपको निकालना पड़ेगा कैसे सुनिएगा यहाँ पे मैंने एक बार करके दिखा रहा हूँ बार बार नहीं करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी जल्दी बोलेंगे हेडिंग दो
फटाफट हेडिंग दो, आपके साथ ही चलूंगा। स्टेटमेंट ऑफ क्या नाम था, अफेयर्स, उसके नीचे क्या लिखोगे, एज एड 31 मार्च, कौन सा जल्दी बोलना, 2017, टी शेप, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, फटाफट देखिए सर, इतना टाइम नहीं अपने पास। क्या ये बनाना आया, टी शेप यार, सिंपल सी बात है। हाँ यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, SOA। फिर कह रहा हूँ, कोई टीचर SOA ना बोले तो दिक्कत नहीं है सर, ओपनिंग बैलेंस शीट मैम, ओल्ड बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जैसा को समझ आए। अभी दिखा रहा हूँ जी, ये बन गया सभी लोग, ओके। चलो भाई, ये रही इंफॉर्मेशन, फटाफट कॉपी करिए। हाँ भाई, कैश एट बैंक कितना दिया हुआ, जल्दी बोलो। कैश एट बैंक सभी देख लीजिए, साथ साथ में कितना, 25,000। फर्नीचर कितना दिया हुआ है, तो लिखिए कैश एट बैंक हाउ मच, जल्दी बोलना, 25,000। एक क्वेश्चन का मैं बना के दिखा रहा हूं, बार बार नहीं करूंगा। फर्नीचर का कितना दिया हुआ, जल्दी बोलो, 220। नेक्स्ट वर्ड, मशीनरी 75, डेटर 40, स्टॉक 60। मशीनरी कितना है, जल्दी बोलिएगा, 75। डेटर कितना था मेरे हिसाब से, 40। और स्टॉक कितना था मेरे हिसाब से, 60। सर लिखने की जरूरत नहीं क्या कि स्टॉक कौन सा था, नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। स्टॉक के बाद क्या है, देखिए बताएंगे सब लोग। क्रेडिटर 70 और बीपी कितना है, 20। तो इसको सर कहाँ पे लिखें, पहले तो क्रेडिटर और बीपी कहाँ पे आएंगे, ये तो लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी की टॉप पे लिख सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर 70 था क्या, देखना, देखो 70 और 20, सभी ने कर लिया होगा यार। ओके यार, बोर्ड है आरुष, अनुज, डन है। अब एक काम तो आप सभी लोग कर सकते हैं मेरा, यहाँ पे टोटल, और टोटल शुड बी इन द सेम लाइन, तो आप स्टार्टिंग से डालते हैं। और दिख रहा होगा कौन सी साइड बड़ी है, दिख रहा होगा एसेट साइड, फिर वही टोटल आएगा। और सभी लोग अपना अपना टोटल करेंगे, बोलेगा नहीं, सुनना है पहले आपने। आई थिंक 420, 2 20, 3 20, 1 लाख 4 20, टोटल आ रहा है जी मेरे अकॉर्डिंग 420। तो इधर भी क्या टोटल आएगा, 420। 420 टोटल आना चाहिए। इधर सिर्फ 70 और 20 कितने बनते हैं, ये बताओ पहले। तो डिफरेंस आएगा दिस साइड, वो तो पता ही है। उसको क्या नाम दोगे, क्लोजिंग लिखना जरूरी नहीं है। 31 मार्च को बना रहे हो तो क्लोजिंग तो हो ही गया, 330, 330। मैं क्या कह रहा था, क्लोजिंग बोलना जरूरी नहीं है। 31 मार्च को बना रहे हो भाई, क्लोजिंग कैपिटल आएगा, और क्या आएगा, बताओ यहां तक डाउट हो गया। इतना सुनते ही अगला फॉर्मेट, अगला फॉर्मेट अगर पूरे नंबर लेने हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो मैंने आपको सिखाया था, फॉर द ईयर एंडेड, इस तरह से तो अच्छा लगता है यार, कर दो थोड़ा सिस्टमेटिक करोगी, नंबर तो आए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कौन सा है, 17। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं, जल्दी बोलिएगा, पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, रुपीज। और यहाँ पे पहला वर्ड क्या लिखते हैं, पहले मुझे ये बताओ। आप इसको पहले ही फिट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या करेंगे, ड्राइंग, माइनस इसमें से कनिष्का क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, और माइनस इसमें से क्या करेंगे, फ्रेश। एक ही बात है, पेपर में एडिशनल लिखा है, मैं फ्रेश लिख दिया तो क्या दिक्कत होगी, एक ही बात है। एंड लास्ट इज योर फाइनली आंसर। क्लोजिंग कैपिटल अभी आया था, कितना निकाल के ऐसे जल्दी बोलना, 330। अगर क्वेश्चन गलत नहीं है तो ड्राइंग्स आपका 15 है, सी ड्राइंग्स कितना है, 15। और ओपनिंग कैपिटल क्या था, 3 लाख। तो ड्राइंग्स है 15, 330 और 15 कितने हो गए बच्चे। और मैंने कहा था इस 345 का अभिषेक कोई नाम नहीं है। और ओपनिंग कैपिटल कितनी है बच्चे, 3 लाख। और एडिशनल कितनी है, देख के बताएंगे सभी लोग, 40। एडिशनल कितनी है, 40। तो इट्स अ 5,000 बच्चे। किसी को ना समझ आए तो बताइए, आई थिंक सो ऐसा टाइम है ही नहीं ना समझ आए, तभी मैंने आपको कहा था। इसके आगे लिख सकते हैं, लिखिएगा, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्री के मार्क्स हैं, हमने खराब नहीं करने पेपर में, तो ध्यान देके चलिए अभी से, अभी से सभी लोग ध्यान देके चलेंगे। फ्री के चैप्टर है, फ्री का मैं आपको बार बार कहा था,
हाँ बाद में रिवीजन गोइंग ऑन रहेगी हो तो मैं आपको पूरा रजा देना है, रिवीजन से आप देख के रहेंगे। पर रहेगी जो चैप्टर इजी है वो छोड़ के नहीं जाना, जैसा भी कोई भी कंडीशन आ जाए। डाउट बोलो, सही है। अब आंसर दिखाऊं, मांगा भी यही था, प्रॉफिट एंड लॉस बताओ और ईयर। ये पहले इसने क्या बनाया, जल्दी बोलो। एसओए, चल आगे पीछे बना सकते हो, क्या दिक्कत है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, और ये क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलो। बैलेंसिंग फिगर, तभी तो बैलेंस शीट नहीं बोल रहा, कंप्लीट तो है नहीं यार, कंप्लीट तो है नहीं, तो इसका नाम मैं बैलेंस शीट कभी भी नहीं बोलूंगा। आपकी टीचर बोलती है तो नंबर मुझे देने हैं, तो आप बोल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल टर्म इज टर्मिनोलॉजी इज दैट स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स, मैंने आपको बता दिया इसलिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड, ये आपका वही फॉर्मेट, किसी को डाउट है बताओ। ऐसे ही किया था हमने, और आंसर क्या सभी लोग बताएंगे, 5 स्टार्ट करें, आओ फिर। थर्ड क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं, देखते हैं आप लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सभी लोग तैयार हो जाइए फास्ट। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और डीके गोयल की खासियत आपको पता चल जाएगी। और जिनके पास टीएस करे वाला है वो जाके देख लेना, आपके पास ऐसा क्वेश्चन कहीं मिल भी जाए, वहां सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन है, या हर क्वेश्चन में एक नई चीज मिलेगी। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में क्या करा, अभी सीधे 4 वर्ड दिए हुए। दूसरे क्वेश्चन में क्या करा आपने, जल्दी बोला, अभी बैलेंस शीट बना के देखी। अब तीसरे में देखो क्या खास है, पहले पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे, सुनो सुनो सभी लोग, सुन लो भाई, हेलो, पढ़ लो। आप ही नहीं करना है, आपकी उम्र है, पहले पढ़ लो। मिस प्रियंका रन द स्मॉल बेकरी बिजनेस, शी वाज नॉट मेंटेनिंग हर अकाउंट्स ऑन अ डबल एंट्री, तो साफ एंट्री देगी, डबल एंट्री तो बनाती नहीं, कौन सा सिग्नल का, सिंगल एंट्री। ऑन 1 अप्रैल 16 शी स्टार्टेड द बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 78, तो दिस इज द, और यही मेरा पढ़ने का स्टाइल है, मैं इस तरह तभी अंडरलाइन करता हूँ, और कोई मुझे शौक नहीं है अंडरलाइन करने का, कि आपको पढ़ने का स्टाइल बताया जाए। जो आगे बाहर आके ना पेपर के बाहर आके, मुझे तो दिखा नहीं, तो आपको तभी नहीं दिखता, आप देखते नहीं। अब फटाफट ऊपर शुरू है, सिग्नल शुरू कर दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ तो लो, क्या क्या है, क्या बनाना है, क्यों बनाना है, शायद बनाना ही ना पड़े कुछ, हम पहले ही बना के बैठ गए सारी बैलेंस शीटें, जरूरत ही नहीं। अगला, और चाहिए कितनी चीजें बताओ, 4, ओपनिंग, क्लोजिंग, फ्रेश और ड्राइंग। ओपनिंग मिल गया, 31 मार्च को उसके रिकॉर्ड क्या कहते हैं, फलाना फलाना, ये रिकॉर्ड्स हैं उसके, मैं देख पा रहा था, ये क्या पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है। शी हैड विड्रॉ क्या क्या क्या, 2500 रुपए पर मंथ, मत भूल जाना। तो 2500 इंटू 12, 2500 इंटू 12, 2500 इंटू 12 कितना हो जाएगा, कल नहीं बताना, आज बताना है। 2500 इंटू 12, शर्म करो, 30,000, शुक्र है ये भी जागृत हूँ, तेरे से उम्मीद है। अगला पॉइंट, she had introduced 7,000 as a capital, introduce सादा capital, फ्रेश कैपिटल। हाँ, ये मैं आपसे इसलिए ऐसी चीजें पूछता हूँ कि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए, कि हमें 4 चीजें चाहिए, ओपनिंग पता चल गया, ड्राइंग्स पता चल गया, फ्रेश कैपिटल पता चल गया, बचा क्या, एक चीज, कौन सी, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल का तो 2 ही ऑल्टरनेट है, या तो बता दो या निकाल लो, उनका है कैलकुलेट एसओए बना के, और दिख रहा है हमें इंफॉर्मेशन कैसे कैसे दी हुई है, क्या कहता, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, ये क्या होता है भाई, क्रेडिटर, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, सप्लायर क्या होते हैं, जिनसे हमने सामान खरीदा। लैंग्वेज बता रहा मैं आपको क्वेश्चन की, और इस बुक का क्या फायदा है, ये लैंग्वेज सिखाएगी आपको, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये मेरे इनडायरेक्टली क्या हुआ विषय, क्रेडिटर, क्रेडिटर कहां जाएंगे, लायबिलिटी। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इतना, फिनिश गुड्स इतना, एसेट कौन सा इनमें से, एसेट कौन सा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000 है, फिनिश प्रोडक्ट 2500 है, ये क्या है, क्या स्टॉक फिनिश प्रोडक्ट, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताओ, दोनों है या एक है, या एक कौन सा है, दोनों है, तो आंसर के लिए बता दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों हैं। वैसे ध्यान से सुनना, 3 तरह का स्टॉक है आपके लेवल पे, +2 वालों को 5 तरह का बताया, सीए वालों को 7 तरह का बताया, जिसका जैसा लेवल वैसा बता देते हैं। आपको 3 तरह का बताऊंगा, तीनों की एग्जांपल है। एक होता है रॉ मटेरियल, और एक होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। कौन सा होता है, फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट। लैंग्वेज अब बच्चा कोई एफपी बोलता है, फिनिश प्रोडक्ट, कोई फिनिश गुड्स बोलता है। 3 तरह का रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, WIP सेमी फिनिश, आधा बन गया आधा पेंडिंग है, फिनिश गुड्स कंप्लीट। और आंसर के लिए बता दूं, तीनों ही स्टॉक है, आंसर के लिए बता दूं, तीनों ही स्टॉक है। सर भी आप कहते हैं 3 हो गए, 5 किस्म का भी है, वो है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, डीजल, जो फालतू का सामान ऐसे फैक्ट्री में एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट की तरह पड़ा रहता है। लूज टूल्स, कंपनी के लूज टूल्स पड़े रहते हैं, तो वो भी इन्वेंट्री का ही, इन्वेंट्री मैंने बोल दिया वर्ड, स्टॉक का ही कंपनी लॉ का क्या नाम है, इन्वेंट्री। कभी सुना वैसे वर्ड, हाँ कभी दुकानदार या टीचर क्लास में कभी वर्ड बोल दे इन्वेंट्री, तो हम सोचे भाई क्या कह रहा है वो, इन्वेंट्री स्टॉक ही है। कंपनीज एक्ट ने स्टॉक का नाम चेंज कर दिया, इंग्लिश नाम कर दिया, क्या कर दिया, इन्वेंट्री। +2 में सीखेंगे अभी इन दिनों जाके, तो बात अच्छा वही तो है, एक ही तो बात है। तो 3 तरह का रॉ मटेरियल की बात करूं, अगर सिंपल बात करूं, आटा, हमारे घर में आटा आपने देखा होगा, इट्स अ रॉ मटेरियल, कच्चा तो खत्म।
बच्चे तो नहीं खाते। हाँ, अगर हमने उसको गूंद के रख दिया, वो क्या बन गया, WIP, फिर भी नहीं खाते। चलो आपको नहीं पता कि हाँ जी पेड़ बना खा गए, हाँ बहुमत थोड़े हम लोग, तो वो नहीं खाते। तीसरा बन गया फिनिश प्रोडक्ट, रोटी, हाँ वो खा ले, ठीक है ना। तो 3 स्टेजेस हैं, रॉ मटेरियल कच्चा माल, WIP, एंड तीसरा इज द फिनिश प्रोडक्ट। आगे सुनना, फिक्स्ड एसेट्स एसेट है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स क्या होते हैं, जल्दी बोलना, डेटर्स, और 2 पॉइंट तो मैंने बता दिया, ड्राइंग्स एंड क्या है, फ्रेश कैपिटल, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, दोनों क्या है, जल्दी बोलना, एसेट्स। आउटस्टैंडिंग क्या बात है, ये कहाँ आएगा, लायबिलिटी। लो जी फटाफट मुझे आप सभी लोग अपना अपना आंसर बोलिएगा, एसओए बना के दीजिए, जल्दी शुरू करो, जल्दी करिएगा, ले लीजिए पर एसओए बनाइए बच्चे, फर्स्ट हेडिंग दीजिए सभी लोग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके नीचे एज एट 31 मार्च 2017, जल्दी लिखिए, एसओए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके नीचे एज एट, गलती नहीं चाहिए मुझे, उसके नीचे एज एट 31 मार्च 2017, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, अभी देखूंगा जी, अभी देखूंगा, तो लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो शुरू हो जाइए पहले वर्ड से, पहला वर्ड ही क्या था नीरव, क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ आएंगे ये बताओ, लाइबिलिटी में, तो लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 17,500, क्रेडिटर कितना लिखे, 17,500, डाउट बताओ, सही है। अगला वर्ड रॉ मटेरियल कितने का, मतलब स्टॉक ही लिख दो इकट्ठे करके, स्टॉक ही लिख दो इकट्ठे करके, 2,000 प्लस 2,500 कितने का हो गया, 4,500, स्टॉक 2,000 प्लस 2,500 कितने का हो गया बच्चे, 4,500, फिक्स्ड एसेट्स 34,000, फिक्स्ड एसेट्स 34,000, डेटर्स 42,000, डेटर्स थोड़ा फास्ट चलिए, 42,000, कैश एट बैंक 21,000, कैश एंड बैंक 21,000, कैश इन हैंड 1,800, कैश इन हैंड 1,800, और आउटस्टैंडिंग बिल कहां पे आएगा, सही है लाइबिलिटी साइड, हाँ आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,250, 2250, दोबारा बोल दूं, एसेट साइड पे 6 आइटम्स हैं, 5 या 6 या 7 जो भी करोगे आप लोग, लाइबिलिटी साइड पे 2 हैं, लाइबिलिटी साइड पे 2 हैं, कृष्ण का क्या लिख दिया, लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर लिख दिए, कितने 17,500, और आउटस्टैंडिंग बिल लिखो लिखो 2,250, 2250 बचे फास्ट, एसेट्स का मुझे टोटल लगा के बताइए अपना अपना, सभी अपना अपना, 1,03,300, कुछ पेंडिंग हो तो काइंडली सी, 1,03,300, मैच करो, एक एक वर्ड मैच करो यार, जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे, 1,03,300, डाउट बताइए, इधर 2 ही जस्ट लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर है और क्या है, आउटस्टैंडिंग बिल है, बोलो क्या रहेगा पर क्या, अच्छा आउटस्टैंडिंग स्टॉक 2 है जी, इकट्ठे कर दोगे तो 4,500 है, एक एक करोगे तो 2,250 है, आप देखो, फिक्स एसेट 34 है जी, डेटर लैंग्वेज बोल दिया ड्यू फ्रॉम, ड्यू टू, तो समझ सकते हैं वर्ड आप, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, ड्रॉइंग अच्छा मैं दिखाऊंगा अभी, पहले ये हो गया, कैपिटल भी आ गया सभी का, 8,355 इज योर कैपिटल, लो अब तो आगे सामने फिर हो गया, हेलो करो फिट, क्लोजिंग कैपिटल है 8,355, क्लोजिंग कैपिटल 8,355, टोटल है बैलेंस शीट का 1,03,300, तो सभी ने वो स्टेटमेंट बनाई होगी, तो क्लोजिंग कैपिटल वहां आर एन फिट कर लीजिए, 8,3, अरे आए नहीं आपके, ये 2,250 है बच्चे भाई, 500 नहीं है, चेक करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,250 है, ठीक है, ऊपर 17,500, हाँ और दोनों माइनस कर दो, 1,03,300 में से, तो 8,3,550 आ रहा है, कैपिटल है 8,3,550, प्लस ड्रॉइंग्स है 30, माइनस फ्रेश कैपिटल है 7, और माइनस ओपनिंग कैपिटल है 78, हो गया यार, छोटा सा ही है, क्या दिक्कत, फाइनली मुझे आंसर बता दीजिएगा, हो जाएगा यार, 4 वर्ड है बेचारे के पास, चैप्टर में न्यूज है,
सीधा ओपनिंग दिया ही होता है 99%। ड्राइंग्स फ्रेश आपको दिया हुआ है। हाँ, लेवल बढ़ता जाएगा क्लास वाइज। 2-3 लेक्चर में ये खत्म होगा, संडे तक खत्म है ये। हाँ जी, तो आप चेक कर लेते हैं पहले। ये हो गया सबका डन है? क्या प्रॉफिट यही है बच्चे? 2855, 28,550। डाउट बताइए, बोलिए सर। डाउट? 28,550। सर इसके अंदर वो वाले पॉइंट कर सकते हैं, इनकम टैक्स वगैरह वाले? हाँ, ड्राइंग से जरा LIC आएंगे वो 9 नंबर में। तो मैं कह रहा हूँ 8 क्वेश्चन तक एक लेवल है, बहुत सा 9, 10, 11, 12 एक लेक्चर में करूंगा बस। अगले लेक्चर में स्पीड से क्वेश्चन ही तो करने हैं, 3 तो बात कर ली समझने के बाद भी, ये चीज है। और इन दिनों चलेंगे ऐसे। मेरी तरफ से आपके हार्डली 2 चैप्टर्स पेंडिंग है लास्ट वन, सिंगल एंट्री, और एक है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चाहे टीचर ने कटवाया नहीं कटवाया, आपका करना ही करना है, कारण वो बार बार नहीं हो पाएगा। चाहे बेसिक समझ लेंगे, हार्ड नहीं जाएंगे, पर बेसिक कराऊंगा। डन हो गया जी? ओके है। और इन दिनों अपनी क्लासेस मिस मत करिएगा, मैं बार बार कहूंगा। कुछ बच्चों का आज इशू था तो नहीं आ पाए। अब इन दिनों आपका ध्यान सुनिए, 2 मिनट रुके। सैटरडे संडे भी आपकी क्लास हुआ करेगी। जिस टाइम रिकॉर्डिंग पॉसिबल है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगा, जैसे नया चैप्टर था रिकॉर्डिंग हो गई। वरना स्पेशल मैंने 1.5-2 घंटा आपके ऊपर ही लगाना है। कारण क्यों? +2 मेरी तरफ से अब तो मोस्टली फ्री के ऊपर है, उसको तुम गिनती में गिनी ही ना। सिलेबस खत्म हो गया उनका, तो वो प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट पेपर्स, यही गोइंग ऑन है उनके, तो ठीक है। या स्कूल की तरफ से यही गोइंग ऑन है। हम सबके पास, आप सबके पास आज से लेके 3 तारीख हुई है, विद छुट्टियां छट्टियां फालतू ना करते हुए, यही मंथ एग्जैक्ट, या फरवरी का हार्डली पहले 3-4 दिन, या 5 तारीख मान लो, मोटा मोटी महीना मान लो आज से छुट्टियां डाल के, ठीक है। ये महीना हमारे पास पूरा है +1 को इंटीग्रेट करने का, पूरा इकट्ठा करने का। उसके बाद वो टाइम नहीं मिल पाता, फिर क्या होता है, 2-2 बच्चे करके इस बैच में लीव होते रहेंगे। रीजन दैट इनका 6 तारीख से पेपर स्टार्ट है, किसी के 10 तारीख से स्टार्ट है, किसी के 15 या 20 को स्टार्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल के मार्च में होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से वो सबसे लास्ट में भी खत्म होंगे 23, 24, 25 मार्च। उसके बाद ही +2 का बैच स्टार्ट होता है। जैसे कि इस बार +2 की जो डेट शीट है, 27 मार्च को बिजनेस स्टडीज का पेपर है, +2 का 27 मार्च को। उससे पहले तो मैं +2 का बैच स्टार्ट ही नहीं कर रहा। मे बी वी स्टार्ट विद द फ्रॉम द 1 अप्रैल, वही सेशन के साथ चलेंगे। पहले ही डेट्स आपको अनाउंस होंगी, सबके साथ अनाउंस होंगी। अब होता क्या है, प्राइवेट स्कूल है, जैसे इनका फरवरी में है, आपका यूवी प्राइवेट स्कूल है, मे बी वो फरवरी में सब कुछ निपटान खत्म कर दे और मार्च में क्लासेस भी स्टार्ट कर दे। तो एक काम हो सकता है कि जो बच्चे अगर प्राइवेट ज्यादा हुए, अगर मुझे अल्टरनेट बेस पे क्लासेस लेनी पड़ती हैं प्राइवेट वालों की, तो हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे कि दूसरे बच्चों को नुकसान ना हो। ये आपको बाद में कराया जाए, हल्का सा चैप्टर। इनको पेरेंट्स को होता है ना, सर इनका शुरू कराओ, घर बैठे हैं, बेले बैठे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, वो स्टार्ट विद अकॉर्डिंगली। पर किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा, मैं पहले कहूंगा। और ऊपर से +1 थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम रहती है मेरे पास हमेशा से ही, कारण क्यों, वो बच्चे लोकल होते हैं, कोई इधर उधर पढ़ लेते हैं जैसे इसको ठीक लगता है। +2 आपके सामने इधर भी अभी 38 बच्चे हैं, 38 की ही सीटिंग है मेरे पास, 36-40, लास्ट टू लास्ट 40 की ही सीटिंग रखूंगा। डबल बैच नहीं करने वाला, ना मेरे पास होता ना टाइम होता है डबल बैच का, एक ही बैच होगा। अकाउंट्स इको जैसा भी चलेगा, तो अकाउंट्स है तो अकाउंट्स सही, इको है तो इको के साथ सही, जो भी सिस्टम है आपका, पहले ही प्रायोरिटी बेस पे अपना ध्यान रखिएगा, कितने मन में रहे। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 6-7 बच्चे नहीं रखे थे अपने वाली, और मुझे ठीक नहीं लगे, सिस्टम ठीक नहीं बैठा। टेस्ट भी नहीं लिया उनका, तो गोली मारो। और टेस्ट देते स्कॉलरशिप तो बात की बात है, मैं टेस्ट भी नहीं लिया, जब मैं रखना ही नहीं तो उसको बात ही खत्म। और टेस्ट देंगे, फिर मुझे मना करना मुश्किल हो जाता है कि टेस्ट भी लिया आपने, फिर मना क्यों कर रहे हो। तो मैं टेस्ट ही नहीं लिया उनका, क्योंकि 19 फेब मे बी आई थिंक सो संडे है जो हमने सोचा हुआ है। उस दिन हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है +2 के लिए, जो सारे बच्चे देते हैं। हाँ, इस बार थोड़ा कम काम कर रहा हूँ। पिछली बार 2 टेस्ट थे, अकाउंट्स एंड इको, 100-100 नंबर का। इस बार एक ही होगा, 100 नंबर का, 50 का इको, 50 का या 60 का अकाउंट्स, 40 का इको। उसी बेस पे आपकी +2 की स्कॉलरशिप फीस में ही इंटायरली दे दी जाएगी। ये नहीं कि नंबर देखेंगे, ना ना, वो काम नहीं है, सीधा फीस में ही दे दी जाएगी। जिसके मार्क्स कम होंगे तो उसको अकॉर्डिंग ही गाइड किया जाएगा कि बैच बनता है नहीं बनता, सेटिंग प्रायोरिटी पे लिया जाता है नहीं लिया जाता, कि पहले पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। +2 में रिजल्ट, क्योंकि मेरा जितना +2 जाता है, अब इधर जितने बैठे हैं 38 में से 30 या 35 के तो मैं फॉर्म भरवा चुका हूँ सीए के, या किसी क्लैट के, या किसी और के, कोई नॉर्मल नहीं है। हाँ, स्कूल सिंपल के होंगे, मैं भी गवर्नमेंट के हूँ, फर्क नहीं पड़ता, पर बच्चे सब डेडिकेटेड है कि हाँ सर ने ये कराना ही कराना है, फाउंडेशन में लेके जाना ही जाना है, सीएमए फाउंडेशन में जाना है, यानी कोई भी एक बेस काउंसलिंग करने के बाद। मतलब ये नहीं कि ऐसी फिर रहे हैं गेड़े मारते हुए, वो फिर बहुत है यहाँ पे, बहुत है जिनके बस गेड़ा मारो।
वो उनके काम है। और फी स्टाइल आपको पहले बता दिया जाएगा, कॉम्बो जैसे हमारा होता है स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग 20% यहाँ पे भी डिस्काउंट किया है बच्चों को, सीधा फीस का परसेंट बोल रहा हूँ, 20 रुपए नहीं 20%। हाँ, तो जस्ट इमेजिन द फिगर है बच्चे यहाँ पे, उनकी 45,000 फीस है, 20% स्कॉलरशिप बच्चे ने 85 मार्क्स के ऊपर 20% थी, तो 9,000 रुपए डिस्काउंट दिया। लोग 2,000 देते हैं, 3 देते हैं, 9 भी करें, तो बच्चा डेडिकेटेड है। अब 85 मैं नहीं कह रहा कि 100 लेकर आओ, फिर तो बात ही खत्म हुई। आप 85 कॉमर्स के लिए इतने भी चाहिए मुझे, क्यों? वो पढ़ने का मजा है और कंसेप्ट पढ़ाने का मुझे मजा है। तो इस महीने को बड़ा ध्यान से टैकल करेंगे। संडेज एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। आप कहीं बाहर है, धक्का नहीं है, फिर सोचे संडे बुला लिया, तो मन नाराज करने की बात नहीं, घर जाके आराम से सोइए, ठंड वैसी बहुत है, ठीक है ना, कोई मन पे पार नहीं। इतने बच्चे मुझे गाली देते हैं, मैं कहा साले ना, टेंशन है कोई, पर जो पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान नहीं। आपका मन है तो आप आइए। कोई ऐसे ही मैंने प्लस 2 कहना है, प्लस 2 वालों का टाइम 8:30 रखूंगा, अब मॉर्निंग को 8:30 आएंगे, मैं स्कूल तो 7 बजे आते हूँ, अब 8:30 आने में दिक्कत है। पढ़ना अपने लिए, मेरे लिए नहीं है, तो सोच समझ के उस चीज का रखिएगा। छुट्टियां कम से कम, मैं बार बार कहूंगा, क्लियर हो गया। और जो चैप्टर इन दिनों कराया जाए प्रायोरिटी पे 14 जनवरी तक पहले नया कराऊंगा हमेशा की तरह, जैसे सिंगल एंट्री, साथ के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर रिवीजन, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन ही गोइंग ऑन रहेंगी बार बार बैक टू बैक, जैसे इन दिन छुट्टियों में कराई थी, थोड़ा सा आप गैप हो जाते हो पेपरों के कारण, ठीक है। तो पहली बात तो दोबारा से आपको विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, आप सबके लिए बहुत अच्छा साल आए और प्लस 2 बहुत बढ़िया से हमारी जाए, बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल करें और एक मैनेजमेंट के साथ इसको लेके जाए। तो अगली बार काफी ज्यादा चीजें अपडेट कर रहे हैं स्टडी पैटर्न में, आप फील करेंगे ये +1 में क्या लेवल है और +2 में एकदम से कैसे लेवल पढ़ाने का स्टाइल चेंज हो जाता है। और आगे जाके वही बच्चा जो हमें आगे प्रोफेशनल में मिलता है, कहीं सीए में, कई बरस स्ट्रिंग के पढ़ रहे हैं, मेरे पास कोई सीए कर रहा है या बीकॉम करके गया है, सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि अपा ही उस लेवल तो एंड तक लेके जा रहे हैं। अभी भी इतनी सारी फोटो लगाने का कारण ये +1 +2 की फोटो नहीं है, वहां तो फिर बोर्ड भर जाए, दीवारें भर जाए, +1 +2 की फोटो लगा दे तो इतनी फोटो तो आपकी हो जाएंगी। तो ये सब कौन से हैं जो सीए इंटर लेवल तक अचीव कर चुके हैं, नाउ दे आर द सीए फाइनलिस्ट। कोई आम नहीं है कि आप सोचें जी ऐसी पढ़ के लगा दिया कोई बांग्लादेश से, ऐसे नहीं है, सब लोकल आपके भाई बहन नियर डियर वन है, सीनियर्स हैं। तो थोड़ा अपने आप को सोचना पड़ेगा। +1 गई जैसे भी गई, प्राइवेट थी, +2 बोर्ड क्लास है, शायद अगली बार सेमेस्टर सिस्टम भी कह रहे हैं, उसको भी देख के हमें चलना पड़ेगा कि वो कैसे करेंगे, बुक्स कैसे मार्केट में आती हैं, तो उसी अकॉर्डिंग डे 1 से ही हमें तैयारी एक अच्छे लेवल की लेके करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपसे पहले आप यहाँ बैठे हैं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बिना कहे दोनों कॉम्बो एक ही डेट पे, सबसे लीनियट। आप मैथ रखो दूसरे ऑल्टरनेट, जैसे मर्जी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस स्टडी कहीं भी रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की ले रहे हो, बच्चे बिजनेस स्टडी खुद भी कर लेते हैं। हाँ, बट एक ही ऑल्टरनेट पे दोनों का काम चल जाए। और अगली बार के लिए पहले बता दूं, टाइमिंग का इशू नहीं आएगा, ये जो भी आया इसका कारण क्या था, उसकी गलती मेरी थी। गलती क्या थी? +2 के 2 बैच कर दिया मैंने, एक पिंजोर कालका वालों को कर दिया, उसकी टाइमिंग दिक्कत, कोई इस टाइम पे आ रहा है, कोई इस टाइम पे नहीं। अगली बार टाइमिंग वही हो जाएंगी पुरानी जो मेरी 2 साल पहले थी, 4 to 7, आराम से स्कूल से आओ, कोई दिक्कत नहीं, 1:30 2 बजे आओ, रेस्ट करो, खाओ पियो। 4 से 7 का टाइम होता है मेरा हमेशा, कभी किसी को दिक्कत ही नहीं आई, एक्सेप्ट कोई आधा घंटा किसी बच्चे को दिक्कत है, कोई बाहर का है, वो पहले चला जाएगा, रिकॉर्डिंग ले लेगा, बट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी लोकल्स को। वरना क्या होता है इन दिनों, मैं भी मानता हूँ जो मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, ये 1 घंटे में कितना बढ़ा दूंगा, और 3:30 मतलब स्कूल से ही गवर्नमेंट वाले 3 बजे आ रहे हैं मान लो, तो फिर यहाँ भागो भागी आ रहे हैं, नहीं बन पाती यार, देखो ठीक है ना। तो 1 साल की प्रॉब्लम है, इसी साल ये प्रॉब्लम आई है बस, वरना हमेशा टाइम फिक्स है 4 to 7, 1.5 घंटा धीरे सर का, 1.5 घंटा मेरा, प्रॉपर एक पैकेज चलता है, मंडे ऑल्टरनेट, वही ज्यादा क्लासेस निकलती हैं, प्रॉपर सिस्टम है। अगली बार से वो दिक्कत नहीं आएगी, पहले ही बता दो, कितने मन में रहे और टाइमिंग खराब हो गई, 3:30 बीच का टाइम हो गया, ये क्या टाइम है, नहीं, फिक्स टाइम्स आर देयर, 4 to 7, उसी में आपका अकाउंट्स, उसी में आपका इको, जैसे सीन बने। ओके जी, चलिए सर, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चे, थैंक यू।